वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देखने क्वेश्चन लेके आए हुए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री से, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत कर रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख किया हुआ है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन ने किया था। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो सही ऑप्शन आपके पास चुनना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या गया होगा। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चों बता सकते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिहला। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो आंसर होगा आपका रिहला पुस्तक की रचना की थी। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे कि पद्मावत किसकी रचना है, कबीरदास की, सूरदास की, अमीर खुसरो या मलिक मोहम्मद जैसी की। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत किसकी रचना है। तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो 1526, 1556, 1565 या 1757। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो कालीकट से, चोलों से, पांड्य से या बहमनी से। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहमनी से विजयनगर का जो होता है वो हमेशा संघर्ष चलता था। विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था। तो बहमनी से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे प्यारे बच्चों कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल था, क्या था। ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस क्लॉन्स में बनी इमारतें व स्मारक या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी इज राइट आंसर। यानी कहने का मतलब है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में सभी शामिल थे। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था। 1562, 1563, 1564 या 1565 में। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा अकबर ने तीर्थ यात्रा का जो समाप्त किया था 1563 में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। 1857 में, 1858 में या 1859 या 1860 में। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1859 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें सही आंसर होगा बिहार के नेतृत्व करने वाले वीर बाबू कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया था। तो लॉर्ड क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने या लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे और सही ऑप्शन को चुनना होगा बच्चों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की व्यवस्था की थी। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1771 में, 72 में, 73 में या 70 में। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे बच्चों। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था।
जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो सही आंसर होगा 1946 में आई थी और वो समय आपका था मार्च, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो आपके पास 4 ऑप्शन इस तरह रहेंगे, तो आपको सही आंसर को बताना है। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिससे कि क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि भारत में कितनी रियासतें हैं, तो सही आंसर आपको चुनना है। तो करेक्ट आंसर होगा भारत में 562 रियासतें हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में या 78 में या 79 में या 68 में, तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। जैसे कि क्वेश्चन को क्या देख रहे हैं कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, तो बच्चों आपके लिए सही आंसर होगा मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, 16, 18, 19 या 12, तो याद रहे पुराणों की संख्या 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवादक का नाम क्या है, तो आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजमान्यमा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि महाभारत के फारसी अनुवादक का नाम ही दिया हुआ है। मेरे बच्चों जैसे कि क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि पीर का क्या अर्थ है, ईश्वर, गुरु, उलमा या मौलवी, तो याद रहे पीर का अर्थ आपका बच्चों ईश्वर होगा। नहीं, पीर का अर्थ गुरु होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि बारबोसा कहाँ के यात्री थे, इटली के, पुर्तगाल के, रूस के या फ्रांस के, तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा बारबोसा जो थे वो यात्री वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी, तो सही आंसर होगा 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं हड़प की नीति किसने लागू किया था, तो सही आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सही आंसर होगा आपका मद्रास इज राइट आंसर। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्यारे बच्चों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।